हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेज का ट्रिक नंबर 5। हम लोग पिछले क्लास में ट्रिक नंबर 4 पर चर्चा किए थे। आज ट्रिक नंबर 5 क्या है हम लोग देखते हैं। तो बिना लेट करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से है ना कौन सी संख्या सबसे छोटी है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, और आपका संख्या जो दिया हुआ है बहुत बड़ा बड़ा डिजिट दिया हुआ है, और ऐसा डिजिट दिया हुआ है कि जिसका स्क्वायर रूट जो है वो पूरा नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ देखिए रूट अंडर 317 यहाँ कह रहा है और माइनस रूट अंडर 310 कह रहा है ना। सेकेंड में आपका कह रहा है रूट 100 401 माइनस है ना रूट में है 394, यहाँ है 185 और यहाँ है 178 सब रूट में है, और 206 यहाँ है 199। बहुत सारे बच्चे होंगे है ना जो इतनी बड़ी बड़ी संख्या देख के है ना, जैसे ही डायरेक्ट अगर क्वेश्चन अगर आप लोग को एग्ज़ाम में मिलता है तो आप लोग डर जाइएगा। लेकिन डरने की कोई आवश्यकता ना है तो बड़ी बड़ी, लेकिन कोई ना कोई एक ट्रिक पर आधारित है। उस ट्रिक को पकड़ना है ना, और सेकंड भर में इसको क्वेश्चन का क्या करना है, जवाब देना है। तो यहाँ देखिए कैसे हम लोग इसको जवाब देते हैं। इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए अगर समझते हैं कि अगर रूट नहीं अगर है तो ये 317 है, 300 क्या है 10 है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है जी 7। देखिए D7 का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस 7। इसमें देखते हैं कितना का डिफरेंस आता है। तो देखिए 394 है ना, और यहाँ 400 कितना है 1। इसमें भी डिफरेंस कितना का आ रहा है जी 7 का है। इसमें देखते हैं डिफरेंस कितना का है 178 है, यहाँ 185 है। इसमें भी डिफरेंस 7 का आ रहा है। यहाँ देखते हैं कितना का डिफरेंस आ रहा है जी, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना का आ रहा है 7 का है ना। D7 का मतलब है ये दोनों संख्या के बीच जो है वो डिफरेंस कितना का आया 7 का आया। रूट को हम काउंट नहीं करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे है ना, जब कोई चीज़ अगर माइनस में दिया हुआ है ना, और डिफरेंस क्या है जी सेम है, तब क्या होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा कैसे पता चलेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होती है, माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो सबसे क्या होगा जी छोटी होगा। याद रखिएगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आए एग्जाम में, और अगर माइनस में दिया हुआ है और माइनस में है ना, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जिसका सबका तो डिफरेंस 7 है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनस में जो संख्या बड़ी बड़ी होगी वो सबसे क्या होगी छोटी होगी। कैसे होगा ये आप समझिए। तो इसमें क्या होता है कि जब डिफरेंस जब सेम रहता है तो सबको हम लोग, अगर डिफरेंस सेम है तो सबको हम लोग गुना करके हम लोग देखते हैं। तो गुना करने के बाद जो सबसे छोटा आएगा वही सबसे क्या होगा है ना। अगर गुना करने के बाद जो सबसे छोटा होगा वो सबसे क्या होता है जी बड़ा होता है, और गुना करने के बाद जिसका रिजल्ट बड़ा आएगा वो सबसे क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। यानी इसमें सबसे छोटा पूछ रहा है तो सबसे छोटा मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, संख्या बड़ा बड़ा ये है तो गुना करने के बाद तो ज़्यादा ए आएगा, तो ज़्यादा ए आएगा तो यही मेरा क्या हो जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। अगर इसी में पूछता कि निम्न में से कौन सी संख्या छोटी के जगह पर अगर बड़ी कर दे तब का रिजल्ट आता, तो सबसे छोटा इसमें कौन देख रहे हैं जी, तो यहाँ देखिए 185 और 178, तो सबसे बड़ा क्या हो जाता है ये वाला हो जाता है ना। हम समझ रहे हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भली भांति समझ रहे होंगे। चलिए आपके सामने सेकंड क्वेश्चन हाजिर है ना। थोड़ा सा अंतर है, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आप लोग डिफरेंस देखिएगा है ना, इसलिए हर क्वेश्चन को बारीकी से देखना है।
बार बार देखना है, तब आप लोग को समझ में आएगा। उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, लेकिन ये दूसरे ट्रिक पर आधारित है। इसका देखिएगा, इसका बात समझिएगा पहले। इसमें सब में प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ समझिएगा, अगर इसको अगर हम जोड़ते हैं, अगर हम लोग, है ना, अगर रूट को काउंट नहीं करते हैं तो 24 और 10 कितना हो जाएगा जी? 34, 34। यहाँ अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ देखिएगा, एक 30 है और 8 है, कितना हो जाएगा जी? 38। देखिए प्लस 38 का मतलब हुआ जोड़ने के बाद वो चीज़ 38 आ रहा है। यहाँ देखिएगा, ये 15 है, यहाँ 4 है, रूट में नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी रूट में बना दीजिए। 4 को हम लोग रूट में क्या लिख सकते हैं बताइए? हम लोग लिख सकते हैं 16। तो 15 आप प्लस 16 कितना हो जाएगा जी? जोड़ने के बाद 31। अब यहाँ देखिएगा, ये 12 और 20 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा जी? 32 आ जाएगा। अब अंतर देखिए, आप लोग को अंतर दिखाई दे रहा होगा। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में हम बताए थे कि माइनस करने के बाद सब में डिफरेंस आ रहा था, 7 आ रहा था, लेकिन इसमें प्लस तो दिया हुआ है, लेकिन अगर सब का अगर सम कर रहे हैं तो सब अलग अलग आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, है ना? मन में बहुत तरह का सवाल पैदा हो रहा होगा। ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग को अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करना है ना? उसके बाद क्या करना है कि गुना करके हमको देखना है। तो यहाँ देखिएगा, अगर गुना करके अगर इसमें अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए तो कितना आता है? गुना करने के बाद कितना आता है जी? 240। यहाँ ऐसे लिखे, इसका मतलब गुना करने के बाद 200 क्या आया? 40। इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा जी? 240। इसको अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा जी? 240। इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा जी? 240। देखिए, अगर कोई भी चीज़ अगर सेम आता है, जोड़ने के बाद सेम आए या गुना करने के बाद सेम आए, अगर सेम आता है इसका मतलब है कुछ न कुछ इसमें ट्रिक है। नहीं, हर चीज़ सेम ही क्यों आ रहा है? अगर मान लेते हैं कोई लड़का पटना जंक्शन के महावीर मंदिर पर अगर 2:33 पर अगर डेली खड़ा रहता है, इसका मतलब है क्या? मतलब है जी कि कुछ न कुछ सेटिंग जरूर है। उतना ही बजे क्यों खड़ा रहता है भाई? तो यहाँ सवाल पैदा होती है कि सब में गुना करने के बाद 240 से क्यों आया? तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिलेगा तो आंख मूंद कर 1 सेकेंड में बनाएंगे। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जिसका सम ज़्यादा आएगा जोड़ने के बाद, सम की बात कर रहे हैं, जिसका सम जोड़ने के बाद क्या आएगा जी? ज़्यादा आएगा, वही संख्या सबसे बड़ा होगा, और जिसका सम कम आएगा वो सबसे छोटी संख्या होगा। तो यहाँ तो पूछ रही है बड़ी संख्या, तो जोड़ने के बाद देखिए किस में ज़्यादा आ रहा है? यहाँ आ रहा है 38 में ज़्यादा आ रहा है। यानी ये जो संख्या हुआ है, ये चारों संख्या में सबसे क्या है? बड़ी है। हम आशा करते हैं कि आप इसको ठीक ढंग से समझ गए होंगे। चलिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है? हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा अंतर है, समझिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ प्लस है, तो हम लोग जोड़ कर देख रहे हैं। तो यहाँ जोड़ कर देख रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा, ये जोड़ने के बाद कितना आ रहा है इसमें जी? 50 आ रहा है। इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा जी? 50 आएगा। इसको जोड़िएगा तो क्या होगा जी? यहाँ भी 50 आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 50 हो जाएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, है ना, यानी इसके पिछले वाले क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंस दिखेगा। उसमें तो प्लस था, लेकिन जोड़ने के बाद देख रहे थे सेकेंड क्वेश्चन में सब अलग अलग आ रहा था, है ना। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि जोड़ने के बाद सब क्या आ रहा है जी? सेम आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में था कि गुना करने के बाद सब में सेम आया था, उसका ट्रिक आप लोग को हम बताए। इसमें क्या है कि जोड़ने के बाद सब में क्या आ रहा है जी? सेम सेम आ रहा है ना। गुना करने के बाद क्या है जी? सब अलग अलग आ रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? कह रहा है कौन बड़ी है।
अगर जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो क्या करेंगे? हम आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम लोग इसमें डिफरेंस देखते हैं, है ना, सब में कितना कितना का डिफरेंस है ना। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले अगर कम डिफरेंस की बात अगर करते हैं तो कम डिफरेंस किस संख्या में है जी? तो आप आंख मूंद कर बोलिएगा कि सर लास्ट वाला डी में है, क्योंकि 25 और 25 के बीच डिफरेंस क्या होता है? 0। तो जब कभी ऐसा आ जाए, इसमें भी डिफरेंस 0 से ज़्यादा होगा, इसमें भी ज़्यादा होगा, इसमें भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर इसका डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। यानी ये दोनों संख्या में कम का डिफरेंस है। तो जिसमें कम का डिफरेंस रहेगा वही संख्या सबसे क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? डी। इसको दूसरे रूप में समझिए। मान लेते हैं कि हमारे और आपके बीच डिफरेंस कम है। डिफरेंस कम का मतलब क्या है? गैपिंग कम है। इसका मतलब हम लोग क्लोजली ज़्यादा हैं। तो क्लोजली जैसे ही ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों के बीच क्या है? प्यार ज़्यादा है। प्यार ज़्यादा है तो दुनिया तो प्यार पर टिका हुआ है। तो जैसे ही प्यार ज़्यादा है यानी संख्या यहाँ बड़ा, क्योंकि ये दोनों के बीच गैपिंग कम है ना जी, है ना। तो इस तरह के कंडीशन में जब कभी होगा तो इस ट्रिक का आप लोग अप्लाई कीजिएगा। आशा करते हैं कि ये भी ट्रिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के ख्याल से दिया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो देखते ही, है ना, इसका ऑप्शन मार देंगे, कौन सा इसका आंसर होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। देखिएगा, सबसे पहले तो थोड़ा सा सुधार की इसमें ज़रूरत है। ये रूट क्या है जी? 61 है। ये क्या है? 6। अगर ये 6 है, इसको अगर रूट में लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 36। कभी कभी मेंस में ऐसे क्वेश्चन दे देता है करके, अब बच्चों को दिक्कत होती है। अब देखिए, यहाँ 5 है तो 5 किसका रूट होता है जी? 25। रूट 25 का वैल्यू क्या होता है? 5। तो 25 अगर इसमें रूट में जाएगा तो 25 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75, 75। यानी इसको काट के हम लोग लिख सकते हैं 75। यहाँ देखिए, 2 का मतलब क्या है? रूट में हो जाएगा 4। अब 4 अगर इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 × 4 क्या हो जाएगा? 28। यानी इसको सुधार के यहाँ लिख दीजिए क्या? 28। यहाँ देखिए, ये 58 है, ये 39 है, इसको आप रूट में लिख दीजिए, है ना, ये रूट में था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, अभी हम लोग बनाए हैं, अगर इसका अगर हम सम करते हैं, जोड़ते हैं तो कितना आता है? देखिए, 6 1 7 6 3 9 कितना आ जाएगा जी? 97 आ जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा जी? जोड़ने के बाद 97 आ जाता है। यहाँ भी क्या आ रहा है जी? 97 आ रहा है। यहाँ भी क्या आ रहा है जी? 97 आ रहा है। जोड़ने के बाद सब में क्या आ रहा है? 97 आ रहा है। तब हम क्या बताए थे? इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, इस तरह का था, तो हम बोले थे, उसमें क्या बोले थे कि जिसमें डिफरेंस कम रहेगा, है ना, तो जिसमें डिफरेंस कम है, इसका मतलब उन दोनों के बीच प्यार ज़्यादा है, यानी वो सबसे बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ तो सबसे छोटा करना है, यानी इसमें देखना है कि किसमें डिफरेंस ज़्यादा है। तो सबका आप लोग डिफरेंस निकाल दीजिए। अगर इसका अगर डिफरेंस निकालते हैं, देखिए कितना होता है। यहाँ से आप डिफरेंस निकालिए, कितना आ गया? आपका 25 आ गया, है ना। अब देखिए, सेकेंड वाला में डिफरेंस आप लोग निकालिए, इसके बीच डिफरेंस कितना आता है? यहाँ 5 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा जी? 3 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 5। 53 डिफरेंस आ गया। इसमें देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। 9 है, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा जी? 1 बचेगा। 6 में से 2 कितना बचेगा जी? 4 बचेगा। आगे वाला का डिफरेंस निकालिए, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ मेरा 9 बचेगा। ये कम जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना जी? 1। यानी यहाँ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब बहुत सारे लड़के समझ रहे होंगे कि इसका कौन सा होगा, तो इसमें कह रहा है कि सबसे छोटा है, यानी जिसके बीच डिफरेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना। यानी हमारे और आपके बीच अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, गैपिंग बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब प्यार नहीं है, कम प्यार है। यहाँ वही बात है, यहाँ छोटा हम लोग को देखना है, तो देखना है इसमें छोटा कौन है। तो सबसे डिफरेंस ज़्यादा किस में है जी? तो सबसे डिफरेंस ज़्यादा
आपका 53 वाला में है, यानी ए संख्या जो आपका हो गया वो सबसे क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर इसी में पूछता सबसे बड़ा कौन है जी, तो सबसे बड़ा है। हम आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और जो नए लड़के हैं जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि कोई भी वीडियो हम जैसे ही कोई न्यू वीडियो हम लोड करेंगे बिना रुकावट के, बिना अड़चन के वो आपके पास पहुंच जाए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक ओके बाय, नमस्कार।